नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के लिए त्रिभुज के 10वें सत्र के लिए उपलब्ध हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सत्यापित करने के लिए सीखेंगे। इस अध्याय के एग्जाम्पल्स को देखेंगे और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को भी सीखने का प्रयास करेंगे। आइए, पाइथागोरस प्रमेय के पहले एक प्रमेय है प्रमेय 6.7। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए तो उससे बनने वाला दोनों त्रिभुज जो है ये पूरे त्रिभुज के समरूप होंगे और वो भी आपस में समरूप होंगे। ये आपको सत्यापित करनी है। सत्यापित करने के लिए सबसे पहले BAC एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कि कोण 90 डिग्री का है। AD BC पर लंब डाल दिया। हमें ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है, ये त्रिभुज पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप दिखाना है और इस त्रिभुज को भी इस बड़े त्रिभुज के समरूप दिखाना है। यानी त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज CAB, त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC और त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADC। तो सबसे पहले साथियों त्रिभुज ADB और त्रिभुज CAB लेते हैं। इस दोनों त्रिभुज में कोण B उभयनिष्ठ है, कोण ADB 90 डिग्री और कोण BAC भी 90 डिग्री है। तो AA से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तीसरा कोण BAD बराबर कोण C हो गया। साथियों अब त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ADC के। जिस प्रकार ये त्रिभुज समरूप हुआ उसी प्रकार अब ये त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अब इस दोनों छोटे त्रिभुज में देखिए, कोण ADB बराबर कोण ADC 90 डिग्री का है, कोण BAD बराबर कोण C हो गया। A से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। साथियों प्रमेय 6.8 पाइथागोरस प्रमेय है ये। साथियों एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। उस कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली जो दो भुजा है उसके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह साबित करनी है साथियों। तो मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है कोण B के सामने की भुजा हो गया AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना B से BD AC पर लंब डाल दिए। प्रमाण त्रिभुज BAD और त्रिभुज ABC में कोण BAD BDA और कोण ABC बराबर 90 डिग्री है। दोनों त्रिभुज में कोण A है इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे AA प्रमेय से, उप प्रमेय से। समरूप त्रिभुज भुजाएं एक ही अनुपात में होती है इसलिए समकोण के सामने की भुजा हो गया इधर इस AB, इसके समकोण के सामने भुजा हो गया AC। तीसरा कोण ये बचा, इसके सामने भुजा हो गया AD, इसके बराबर ये कोण इसके सामने भुजा हो गया AB। A क्रॉस किए तो AB गुने AB स्क्वायर हो गया, AC गुने AD। समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। समरूप होगा तो भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। समकोण के सामने की भुजा इधर हो गया BC, इसके सामने की भुजा हो गया AC, BC बटे AC। तीसरा कोण बचा इसमें ये इसके बराबर ये है, यानी इसके सामने की भुजा हो गया DC और इसके सामने भुजा हो गया BC। BC गुने BC हो गया BC स्क्वायर, AC गुने DC। समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुने AD प्लस AC गुने DC। AC कॉमन निकाल दिया, AD प्लस DC हो गया। AD प्लस DC, यहां देखिए चित्र में AD प्लस DC AC के बराबर है तो AC के बराबर लिख दिए। AC गुने AC हो गया AC स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। साथियों प्रमेय 6.9 यानी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है साथियों, तो पहली भुजा के सामने का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। इस प्रमेय में इसको सत्यापित करना है। इसे सत्यापित करने के लिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। हमें इसमें कह रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और हमें सिद्ध करना है कि कोण 90 डिग्री का है। तो एक समकोण त्रिभुज PQR बनाया इसमें कोण P समकोण है और AB के बराबर PQ और AC के बराबर PR काट लिया। आप कह सकते हो कि ये रचना किया। अब इसके बाद प्रमाण में
BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये दिया हुआ है। AB के बराबर PQ और AC के बराबर PR ऐसा रचना किया है। तो BC का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर हो गया साथियों। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समकोण त्रिभुज PQR में कोण P 90 डिग्री का है तो QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। समीकरण सेकंड हो गया। आप यहां कर सकते हो, ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ। फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। BC स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, यानी BC बराबर QR हो गया। BC बराबर QR हो गया साथियों, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB PQ के बराबर है, AC PR के बराबर है, BC QR के बराबर है। ये ऊपर से किए हैं, ये दोनों रचना से है, तो ट्रिपल S यानी SSS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR पर। जब सर्वांगसम हो गया तो कोण A बराबर कोण P हो जाएगा। कोण P 90 डिग्री का है, इसलिए कोण A बराबर भी 90 डिग्री का हो गया। अतः इस त्रिभुज में पहली भुजा के सामने का कोण जो हुआ वो 90 डिग्री का हुआ, सत्यापित। एग्जाम्पल 10 है, इस आकृति में कोण ACB 90 डिग्री का है, CD AB पर लंब है, तो सिद्ध करना है BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर BD बटे AD। साथियों, समकोण त्रिभुज में C से सामने की भुजा पर डाला गया लंब से बना त्रिभुज होता है मूल त्रिभुज के समरूप होता है, इसलिए त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज ABC होगा। समरूप भुजाएं एक अनुपात में होती है, इसलिए AC बटे AB बराबर AD बटे AC होगा। क्रॉस करने पर AC स्क्वायर बराबर AB इंटू AD हो गया समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज BAC होगा, तो BC बटे AB बराबर BD बटे BC, BC का स्क्वायर बराबर AB इंटू BD समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में फर्स्ट भाग करेंगे तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर आ जाएगा, AB इंटू BD बराबर बटे AB इंटू AD हो जाएगा, AB भी कट जाएगा, BD बटे AD आ गया। साथियों, इस प्रकार साबित हो गया कि BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर BD बटे AD होता है। अब एग्जाम्पल 11 है, एक सीढ़ी है, AC एक सीढ़ी है, एक और BC दीवार है, AB दीवार है। इस दीवार पर एक सीढ़ी लगी है। सीढ़ी का निचला सिरा जो है वो दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है और ऊपर वाला सिरा जमीन से 6 मीटर ऊंचा है। तो बताना है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। साथियों, समकोण त्रिभुज ABC में कोण 90 डिग्री का है। पाइथागोरस प्रमेय से सीढ़ी की लंबाई का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये AC का मान दिया है हमें, BC है साथियों, BC है, ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हुआ। ये AB का मान हो गया 6 और AC का मान है 2.5, 36 6.25 जोड़ेंगे 42 में 2 5 6.5 का स्क्वायर, यानी सीढ़ी की लंबाई BC बराबर 6.5 मीटर हुआ। अतः यह सीढ़ी 6.5 मीटर लंबी होगी। एग्जाम्पल 12 उदाहरण 12 है, इस आकृति दी गई है, इसमें AD लंब है BC के ऊपर। हमें सिद्ध करना है AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। साथियों, प्रमाण देते हैं, समकोण त्रिभुज ADC में कोण ADC 90 डिग्री का है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ। CD स्क्वायर को इधर कर दिए तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर आ गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर समकोण त्रिभुज ADB में लिए कोण ADB बराबर 90 डिग्री का है। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर को इधर भेज दिया, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर आ गया, समीकरण सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों का राइट साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट साइड बराबर होगा। AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा। साथियों, ये BD स्क्वायर को उधर भेज दिया और CD स्क्वायर को उधर लिया है, माइनस में था उधर प्लस में हो गया और ये माइनस इधर प्लस हो गया, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और यही हमें सत्यापित करने थे और ये सत्यापित हो गया।
ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आइए एग्जाम्पल्स 13 पर आइए। इस आकृति में दिया, ये आकृति दिया हुआ है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण 90 डिग्री का है, बीएल और सीएम इसकी माध्यिका है। तो सिद्ध करना है 4bl का स्क्वायर प्लस cl का स्क्वायर 5bc का स्क्वायर। साथियों bl माध्यिका है, इसका मतलब यह है कि al का जो मान होगा ac का आधा होगा। cm माध्यिका है, इसका मतलब है कि am जो मान जो होगा ab का आधा होगा, क्योंकि माध्यिका उसके मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, मध्य बिंदु तक जाती है। तो समकोण त्रिभुज BAL में, समकोण त्रिभुज BAL में a 90 डिग्री का है, इसलिए पाइथागोरस में से BL का स्क्वायर बराबर AL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AL जो है AC का आधा है, यानी AC बटे 2 है, AC स्क्वायर बटे 4 प्लस AB स्क्वायर। 4 LCM लेकर गुणा करेंगे तो 4BL का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर होगा, इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज CAM में CM का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से CM का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AM को लिख सकते हैं AB बटे 2, तो AB स्क्वायर बटे 4 होगा, LCM ले लेंगे तो 4CM का स्क्वायर प्लस 4AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए तो 4BL का स्क्वायर प्लस 4CM का स्क्वायर, 4 कॉमन निकालिए, BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, 4AC का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर, 4AB का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 5AB का स्क्वायर, 5 कॉमन निकालिए, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर होता है BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी साथियों साबित हो गया 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। एग्जाम्पल्स 14 है। ABCD एक आयत है, इसके भीतर एक बिंदु O है। इस प्रकार है कि सिद्ध करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। रचना करते हैं कि O से एक PQ रेखा BC के समानांतर खींचते हैं। साथियों PQ BC के समानांतर है, कोण P 90 डिग्री का है, कोण CB 90 डिग्री का है। इसका मतलब PQ में जो है OP लंब हो जाएगा AB पर और OQ लंब हो जाएगा GC पर। तो त्रिभुज OBP में OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। और OQD में हो जाएगा OD का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर या DQ का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ेंगे, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, BP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर। BP साथियों DC के CQ के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि एक आयत है सामने की भुजा बराबर होगी, तो ये BP बराबर CQ हो जाएगा, अब प्लस OQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, DQ जो है ये AP के बराबर हो जाएगा, DP की जगह फिर AP का स्क्वायर ले दिया, CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। और OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अतः इस प्रकार साबित हो गया OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। इस प्रकार ये एग्जाम्पल समाप्त हुआ। साथियों हमारे साथ जुड़े रहे, अगले सत्र में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।